नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, बिजनेस बीडीए बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट एमसीएल परिवार से। और कल मंगलवार था और एक बहुत ही बेहतरीन 5M सेशन हुआ और ये सेशन नंबर 131 था, जिसमें अभिषेक धनराज जी थे। उन्होंने एक सेशन लिया लगभग 45 मिनट का। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर अभिषेक जी ने जिक्र किया, जिसमें कैसे किसानों के जो कंडीशंस हैं और किसानों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, एम किसान फोरम प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है, इन सारी चीजों के ऊपर बड़े विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। कैसे हम ये डिजिटलाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं, किसानों को कैसे इसमें मार्केटिंग, स्टोरेज और उनके फसल का अच्छा दाम मिले, वेस्ट कम हो, फसलों का जो बर्बाद हो रहा है वो कम हो, उन सारी चीजों पर गजब की जानकारी दी। सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री कृषि योजना, इन ऐसे करके कई सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी, जो किसानों को हम डिजिटल माध्यम से पहुंचा सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कल अभिषेक जी ने बताई। और आपको एक बेहतरीन चीज एमसीएल की बता रहा हूं, कैसे हम लोग पूरे देश में इन सारी चीजों को पहुंचाने जा रहे हैं। आज प्रत्येक तहसील में यानी ब्लॉक में एक पार्टनर एमसीएल का बन रहा है। 1100 पार्टनर आज हमारे साथ बन गए। एक योजना एक तहसील में, एक सफल योजना जिसपे काम होगी, उसको हम लोग पूरे भारत के सभी तहसीलों तक पहुंचा सकते हैं। ये नेटवर्क खड़ा कर रहा है एमसीएल। तो इसलिए हम कहते हैं कि एमसीएल एक बहुत बड़ी क्रांति करने जा रही है और अभियान जो है वो धीरे धीरे क्रांति का रूप लेता जा रहा है। ये आप आगे समझेंगे कैसे ले रहा है। और इसके बाद नवेश जाधव सर का सेशन था, जिसमें हर बार की तरफ सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल जानकारी हमें सर देते हैं। जैसे कि एक बहुत ही बड़ी जानकारी मिली कि जैसा हमारा सोच रहता है वैसा ही हम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, वैसे ही हम अपने आगे के समस्याओं का समाधान से लेकर सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। दूसरा, रतन टाटा जी ने जो एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही थी कि अगर 8 घंटे पेड़ काटने में लगाना है, यानी 8 घंटे किसी कार्य को करने में करना है, तो 6 घंटे कुल्हाड़ी को तैयार करने में लगाइए। यानी कि 6 घंटे लगभग उतना ही समय आप तैयारी में लगाइए। बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करना, ये करना, वो करना है, तैयारियों में हम समय नहीं लगाते, हम स्टडी करने में समय नहीं लगाते, जबकि हम पूरा 5 साल से लेकर 20 से 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर भी बेरोजगार रहते हैं। इतना हम समय देते हैं। लेकिन आज अगर कोई बिजनेस करने जा रहा है, कोई धंधा करने जा रहा है, तो वहां पे तैयारी में समय नहीं देते, स्टडी में पैसा नहीं लगाते, तो वो करना बहुत जरूरी है। इसके बाद बहुत सारी हाइलाइट्स के ऊपर सर ने बात कही है। जैसे हमने कहा कि अभियान अब क्रांति का शक्ल ले रहा है, रूप ले रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो हाईलाइट कारगिल विजय दिवस मनाया गया बेंगलोर में। सैटरडे सेशन कई तालुकाओं में, कई तहसीलों में सैटरडे सेशन हुआ, यानी कि साप्ताहिक बैठक हुई एमसीएल द्वारा, और उसमें तमाम एमसीएल की योजना पॉलिसी के साथ साथ किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा हुआ। तीसरा, क्रॉप इंश्योरेंस कैंप लगाया गया मलकानपुर में। ये बहुत बेहतरीन चीज है जिससे हम सीखते हैं कि भाई ये इस तरीके का कैंप हमें अपने मड़ियाओं में भी लगाना है। और जो भी तहसील ओनर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, किसानों के लाभ की जो भी योजनाएं हो सकती हैं, उसका कैंप लगा के एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी दी जाए, और भविष्य में इस पर हम लोग काम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। चौथा हाईलाइट में हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मछली शहर जो हमारा पड़ोसी तहसील है मड़ियाहू का, वहां मछली शहर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया है। हमारे जीत बहादुर पटेल जी बहुत ही डायनेमिक लीडर है, उनके लड़के हैं जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, दिग्विजय पटेल। तो जैसा नाम है दिग्विजय, वैसा काम वहां मछली शहर में चल रहा है। और मड़ियाहू, मछली शहर, भदोही, वाराणसी, ये सब एक उदाहरण बनेगा पूरे देश के लिए, ये हमारा संकल्प है। इसके बाद 5वां हाईलाइट का सेमिनार कंडक्ट हुआ, जिसमें एक सेमिनार पटना में हुआ 30 तारीख को, उसमें मैं खुद एज ए स्पीकर था। इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर सेमिनार हुआ। 6वां अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हुआ, प्लांटेशन हुए बहुत सारे तहसील में। और 8वां पॉइंट, लाडनू तहसील, एक रिसर्च मॉडल पे वहां पे फैक्ट्री चल रही, नागौर जिला है राजस्थान का, लाडनू, वहां पे
बायोकोल की फैक्ट्री चल रही है, उन्होंने एक बिजनेस साइकिल डेवलप किया है। बिजनेस साइकिल का तो सभी को करना है, बिजनेस के लिए पूरा बिजनेस साइकिल होना चाहिए, सेल, मार्केटिंग, एक्सपेंस, रॉ मटेरियल, वो सारा जो साइकिल होता है वो डेवलपमेंट लाडनू में हो गया है, और वही मॉडल धीरे 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 करके सभी फैक्ट्रियों पर लागू होने जा रही है। तो एक क्रांति हो रहा है। 9वां 100 सुपर ब्रेन क्लब में लगभग 20 से ज्यादा नाम आ चुके हैं। ये एक हमारा कैंपेन चलता है। इसके अलावा 10वां बायोमास डेंसिफिकेशन कॉन्फ्रेंस और 9 अगस्त को एक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है बायोमास के ऊपर। MCL पिछले 20-22 सालों से बायोमास के ऊपर कॉन्फ्रेंस करना, बायोफ्यूल के ऊपर कॉन्फ्रेंस करना, लगातार हम लोग इसके ऊपर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर श्याम सर, डॉक्टर लवेश यादव सर ये लगातार कर रहे हैं, और लवेश सर का एक आर्टिकल 2009 में आया था इसी के ऊपर, बायोमास के ऊपर, बायोफ्यूल के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना एक्सपीरियंस लेकर सर काम कर रहे हैं, और बाकी सरकार हो या दूसरी संस्थान हो वो अब कहीं जाकर शुरुआत कर रहे हैं। तो MCL क्रांति करने जा रही है बायोफ्यूल में। 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण है, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, और उस दिन हम सब मुंबई में इकट्ठा हो रहे हैं। सिलेक्टेड लोग वहां पहुंच रहे हैं, जिसमें मैं भी हूं, और वहां पर कुछ बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। इंतजार है क्या होगा, वो आप सबको 11 तारीख को या 10 तारीख को पता चलेगा, और किस तरीके से प्रत्येक तहसील में प्लान बना के काम करना है, ये सारी चीजें हमें 10 तारीख को पता चलेगी। तो ये था मंगलवार का सेशन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बातें जो हमने सीखा है, जो हमें करना है। पहला कि किसानों के लिए एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका सही उपयोग हो मड़ियाओं में, जो हमारे माध्यम से जो भी तहसीलें बुक हुई हैं। इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हो कि सारी सरकारी योजनाओं का जानकारी किसानों तक वहां से पहुंच सके। इसके अलावा प्लांटेशन से लेकर तमाम जो चीजें चल रही है अलग अलग तहसीलों में, उसको हम अपने तहसील में लाएंगे, और इन सारी चीजों को काम करके भारत को सोने का चिड़िया बनाना है, सोने का शेर बनाना है, भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना है। ये हमारा संकल्प है, और इसको हम करके दिखाएंगे। आप हमारा वीडियो देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।